अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट AR सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, अमेरिका इसराइल वर्सेस ईरान जंग आज 20वां रोज़ है और अमेरिका भी अपनी जो एरियल बमबारी है या फिर इसराइल है वो नहीं रोक रहा, बल्कि ईरान भी अपनी रेजिलियंस उसने जो स्टार्ट में शो किया था और आज भी रेजिलियंट है कि मैं बैक वक्त अमेरिका और इसराइल को भी जवाब दूंगा। और जहाँ जहाँ अमेरिका के जो एयर बेसेस या इंस्टॉलेशन है हम उस पर भी अटैक करेंगे, उस पर भी इसकी कमी नहीं आ रही। आज हम बात करेंगे कि जो इसराइल ने विदाउट टेकिंग USA इनटू कॉन्फिडेंस ईरान कतर गैस फील्ड, जिसको पार्स गैस फील्ड कहते हैं, उस पर अटैक किया और पहले जहाँ पर 1000-2000 पाउंड बम गिराए जाते रहे हैं, अब इसराइल ने 5000 पाउंड के बम भी वहाँ पर गिराए हैं और वसी पैमाने पे तबाहियाँ या डिस्ट्रक्शन की है, जिसकी वजह से कल साउथ ईरान में और कतर के कुछ इलाके में टोटल डार्कनेस रही है, वहाँ पर लाइट ही चली गई थी। अब इसके हम अगराज़ व मकासद अगर इस पर हम बात करें तो इससे वाज़ेह तौर पे नज़र आता है कि अमेरिका के जो एम्बिशन है वो अपनी जगह पे, इसराइल के अपने एम्बिशन। कुछ लोग कहते हैं कि इसराइल को इसराइल अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है, जबकि मैं समझता हूँ कि इन दोनों के अपने मफादात मौजूद हैं। अमेरिका के 100 साल से पहले की मफादात हैं कि दुनिया जहाँ जहाँ भी नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें स्पेशली गैस के रिसोर्सेज हैं या फिर ऑयल के रिसोर्सेज हैं, वहाँ पर अपना असर व रसूख बढ़ाकर डायरेक्टली कब्ज़ा कर लिया जाए या इनडायरेक्टली उसको अपने कंट्रोल के ज़रिए रेगुलेट करे। और अभी रिसेंट जो मिसाल है वो आपको मालूम है वेनेजुएला की, और अब क्यूबा की भी बारी आती हुई नज़र आती है। फिर मिडल ईस्ट में देख लें तो 100 साल हो गए अमेरिका या वेस्ट के जो इन्फ्लुएंस है आफ्टर बेल्फोर या फिर से फर्स्ट वर्ल्ड वार, वहाँ पर कंट्रोल संभाल लिया। उस्मानिया का जो खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी गई और फिर उनका कंट्रोल चला आ रहा है। और अमेरिका ने अपने विद द स्पैन ऑफ टाइम आप देख लें कि मिडल ईस्ट कंट्री एक्सेप्ट ईरान, क्योंकि ईरान में पहले भी इसके 1979 से इसकी पहले रिसोर्सेज और अपना इन्फ्लुएंस मौजूद था शाह ईरान की शक्ल में, लेकिन इनकलाब इस ईरान के बाद फिर ये सिचुएशन तब्दील हो गई। तो बाकी ममालिक में देखा जाए तो अमेरिकन हर जगह मौजूद हैं, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी हैं, उनकी एयर बेसिस भी हैं, और फिर ईरान एक वाहिद थ्रेट रह गया है और फिर वो कब्ज़ा करना चाहता है। जबकि दूसरी तरफ इसराइल जो है अपनी ग्रेटर इसराइल की जो परसूट है उसको जारी वो सारी नज़र रखते हुए नज़र आता है। तो मैं समझता हूँ ये इन दोनों के मफादात हैं जिसकी वजह से ये सारा कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आ जाते हैं जो कल अटैक किया है उसके मकासद। इनका 20 दो जो अमेरिका या इसराइल के मकासद थे वो समझते थे शायद हम चंद दिनों में हासिल कर लेंगे, लेकिन वो ये मकासद हासिल करते हुए नज़र नहीं आते। और ईरान ने अपनी मिज़ाइल टेक्नोलॉजी के ज़रिए या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए इनको परेशान नहीं किया, इनको हैरान कर दिया है। और अगर मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर अमेरिका ज़रा भी हट जाए तो इसराइल को ख़त्म करना या शिकस्त देना ईरान के बस में मौजूद है, और इमरान ने इसका मुजाहरा भी किया है और इजहार भी किया है। बहरहाल आज हमारा मौजू इस गैस फील्ड के हवाले से है कि इसके मकसद क्या है। नाज़रीन, आप सबको मालूम है कि जो जदीद जंगें होती हैं उसमें इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स होती हैं, जेनेवा कन्वेंशन मौजूद है वॉर क्राइम्स के हवाले से भी, कि जो है जंगें होंगी तो आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे एक दूसरे के अटैक कर सकते हैं, लेकिन आप सिविलियन आबादी पर नहीं करेंगे, आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ पे नहीं करेंगे, हॉस्पिटल्स में नहीं करेंगे। जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है जहाँ पर यूटिलिटीज़ रिलेटेड है, मिसाल को बिजली जहाँ से सप्लाई हो रही है, यहाँ पर गैस सप्लाई हो रही है, तो वो भी नहीं करेंगे। इसी तरह से जहाँ पर ये इंडस्ट्रीज या इंस्टॉलेशन लगी हुई हैं जहाँ से गैस और बिजली पैदा की जाती है और पूरी दुनिया को सप्लाई की जाती है, वो भी क्रिटिकल इंस्टॉलेशन होती है जिसको प्रोटेक्शन हासिल है इंटरनेशनल कन्वेंशन के ज़रिए, वॉर क्राइम कंसीडर होता है। लेकिन इस तमाम की वायलेशन में जो इसराइल ने विदाउट टेकिंग अमेरिका, जो बाज़ाहिर नज़र आता है कि ये काम किया है, तो इसके क्या मकासद हो सकते हैं। इसका एक ही मकासद है कि अब तक इनके मकासद उसका हसूल नामुमकिन बनाया है ईरान ने, और अब ये चाहता है, जो कि पहले कतर के जो खलीफा है हामिद बिन जासिम, उन्होंने भी यही कहा कि ये इसराइल यही चाहता है कि किसी तरह से हम जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं
اور ایران ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں اور لڑ جائیں، لیکن اس نے واضح طور پہ واضح کیا تھا، کہا تھا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، جبکہ ایران نے بھی بار بار کہا ہے کہ جناب مڈل ایسٹ کنٹریز ہمارے برادر مسلم ممالک ہیں اور ہم اس کے خلاف جنگ نہیں چاہتے۔ ہاں البتہ بار بار یہ کہا کہ جو ملٹری انسٹالیشن ہے آپ ان کو روکیں، آپ ان کو انسٹالیشن مت استعمال کرنے دیں، ایئر بیسز استعمال مت کرنے دیں، ورنہ ہم اٹیک کریں گے امریکن انسٹالیشن پہ، ایئر بیس پہ، جو ایران کرتا ہوا نظر آتا ہے، جو اس کا ڈیو رائٹ ہے۔ اب جو کل کا واقعہ ہوا ہے اس کی وجہ سے جو ایران نے ایک وارننگ دے دی ہے مڈل ایسٹ کنٹریز کو کہ آپ امریکنز کو یہاں سے نکالیں، ان انسٹالیشنز کو، ان ایئر بیس کو استعمال کرنے مت دیں، ورنہ ہم مجبور ہوں گے کہ ریٹیلیٹ کریں، اور اسی ریٹیلیشن میں وارننگ دی ہے کہ جہاں جہاں پر بھی اس طرح کی کرٹیکل انسٹالیشن ہے، جہاں پر گیس یا پھر آئل کے ریزروائرز موجود ہیں، انسٹالیشنز موجود ہیں، تو ہم اس کو اٹیک کر سکتے ہیں، اور اسی لیے اشارہ کروایا ہے کہ جہاں پر وہاں پر سویلین آبادی موجود ہے اگر، تو وہ یہاں سے چلے جائے تاکہ ہم اس کو جواب دے سکیں جو انہوں نے کل کیا ہے۔ تو ناظرین میں سمجھتا ہوں جنگ بڑی کرٹیکل سچویشن پہ آ گئی ہے، اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، جو پہلے ہی انفلیشن اس جنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں تیزی سے زیادہ ہو رہی ہے، اور اگر اسرائیل، مڈل ایسٹ کنٹریز اور ایران آپس میں ایک دوسرے کے کنفرنٹیشن میں آتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ اسلامک کنٹریز کا بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا، اور اوورآل پوری دنیا میں جو انفلیشن بڑھے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ اور اسرائیل کے ایمبیشنز ہیں وہ یقینی طور پہ جو مالا فیڈیز ہیں یا پھر الٹیریئر موٹیوز ہیں ان کے حصول میں اس کو آسانی ہوگی، کیونکہ امریکہ آپ کو معلوم ہے یا ویسٹرن کنٹریز ان کے پاس اسلحہ فیکٹریز ہیں جو بناتے ہیں، تو پھر بلین آف ڈالرز کے پھر اسلحہ بیچنے کا ان کو موقع ملے گا، اور پھر پوسٹ جو وار ہے اس کی ریکنسٹرکشن کے لیے یا پھر اس کی انفراسٹرکچر دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے اور پھر اس کے دوبارہ ایکوپ کرنے کے لیے اسلحے کے ساتھ صرف بلین آف ڈالرز نہیں، پھر ویسٹرن کنٹری ٹریلین آف ڈالرز اس میں کمائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سینس پریویل کرنا چاہیے۔ مڈل ایسٹ نے جو اسلامک کنٹریز کی جو آرگنائزیشن کی میٹنگ بلا لی ہے اس پہ ڈسکس کرنے کے لیے، امید ہے کہ سارے اسلامک کنٹریز بیٹھے، ایران بھی وہاں پر بیٹھے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ امریکہ کیا چاہتا ہے، اسرائیل کیا چاہتا ہے۔ آج اگر آپ اتفاق سے بیٹھ گئے اور اتحاد کر لیں، یقین جانیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور ایک سنہری موقع ہے، تو اسرائیل کو بھی آپ شٹ اپ دا کال نہ صرف دے سکتے ہیں بلکہ اسرائیل کے بھی اب پر کاٹ سکتے ہیں اور امریکہ کو بھی ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک بات اور بھی واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ یہاں پر آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے نہیں بیٹھا بلکہ اپنے ایمبیشن اور اپنے الٹیریئر موٹیوز کے اچیومنٹس کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اگر سینس پریویل کر جائے تو بہتر، ادروائز ڈسٹرکشن اور مزید ڈسٹرکشن نظر آتی ہے۔ نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔